सभी को नमस्कार, जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर प्रोफेशनल फोरम द्वारा आयोजित 132वीं अम्बेडकर जयंती पर मंच पे विराजमान मुख्य अतिथि सम्माननीय रामदास अठावले साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल श्री सुभाष रामनाथ पारधी जी, ऑनरेबल मेंबर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, स्पेशल गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर महावीर सिंह जी, मोहनलाल सामरिया जी, अशोक निर्माण जी और उपस्थित बनते जी, आप सबका इस 132वीं बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल फोरम की तरफ से। और यहां उपस्थित सभी अन्य संगठनों के पदाधिकारी एवं सदस्यगण एवं सभी माता बहनों और मीडिया चैनल से पधारे हुए हमारे साथी, आप सबका बीएसए प्रोफेशनल के अध्यक्ष के नाते बीएस प्रोफेशनल की परिवार की ओर से बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर आप सबका स्वागत करता हूं। बाबा साहब के बारे में अभी हमारे अतिथिगण आपको बताएंगे। मैं केवल इस फोरम के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूं ताकि ये फोरम क्या है और ये किस तरह से काम करती है। आप सब जानते हैं, ये थोड़ा कुछ इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में है मेरे ख्याल से। ये तो आप इंडिया में देखेंगे कि आवर पीपल आर नो लेस इन कैपेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन एनी फील्ड ऑफ प्रोफेशन एंड दे आर वेरी माइंडफुल, सर, दे आर वेरी माइंडफुल in their profession. Any profession being dynamic in nature requires continuous updation and research in that field. That our people are deprived of proper place by not allowing them to expose to critical projects and research to update our skill in the chosen field. This keeps us away from proper environment to work. This situation results lack of updated knowledge in us and so create deprivation of confidence level and less efficiency. Ultimately, as usual, we all persons with no capability, माने हमारे अपने सदस्यों की प्रोफेशनल कैपेबिलिटी में कोई कमी नहीं है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, किंतु हमें रिसर्च वगैरह करने के लिए कोई मौका नहीं दिया जाता और इसलिए हम लोग अलग थलग पड़ जाते हैं और फिर क्या कहते हैं, तो इनको कुछ नहीं आता, इनको कुछ नहीं आता। तो इसलिए वी केप्ट अवे फ्रॉम नेशन बिल्डिंग डिस्पाइट हैविंग zeal एंड स्ट्रेंथ, ओनली फ्यू आर एक्सेप्शंस, देयर इज नो डाउट। To overcome this difficulty, it was felt necessary by eminent professionals all over India to create such an environment among us which foster the wisdom, caliber and strength of individual to help us in becoming part of national building. As such, this forum was formed for main purpose of sharing updated professional knowledge among us the members, which would elevate the confidence level of the members. The main objective of this forum is strengthening our members and community by professional knowledge sharing. The basic purpose of this is to share the knowledge. अगर कोई हमारा व्यक्ति किसी फील्ड में उसकी मास्टरी है तो उसी के पैरेलल अगर कोई दूसरे हमारे मेंबर्स हैं तो उनको नॉलेज शेयर करते हैं और उस नॉलेज शेयरिंग से वो अपने आप फिर एक प्रॉपर लेवल आ जाता है, जिससे उसको कॉन्फिडेंस होता है कि हमारे आदमियों में इतनी कॉन्फिडेंस है। क्योंकि होता ये है कि हमारे जो सीनियर्स हैं वो लोग हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं देते हैं, ये सब जानते हैं। तो इसलिए हम आपस में अगर बातचीत करते हैं तो उसमें एक दूसरे को कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एक दूसरे की नॉलेज को शेयर करते हैं। मैं ऑनरेबल गेस्ट को ये बताना चाहता हूँ कि इस फोरम में 45 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 45 ऑर्गेनाइजेशंस के लोग जुड़े हुए हैं जो सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, अदर पीयूसीज है, प्राइवेट इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स भी है, बिल्डर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और भी डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो प्रोफेशनली पढ़ाई कर रहे हैं अभी। और इसमें इनका लेवल्स जो है मतलब स्टूडेंट से लेके मिडिल लेवल से लेके इवन डायरेक्टर जनरल तक
अलग अलग अपने अपने डिपार्टमेंट्स में चीफ इंजीनियर्स भी हैं, वो सारे इसमें जुड़े हुए हैं। इसके बाद अब इसमें बात ये होती है कि अभी हमने क्या किया इस फोरम में। ये 2020 में एस्टेब्लिश हुई थी, उसी पीरियड में थोड़ा कोरोना पीरियड भी आया, किंतु हम लोग ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करते रहे, मीटिंग्स करते रहे, और अब तक 2020 से लेकर अब तक हमने करीब 110 मीटिंग्स करी हैं आपस में मिलके बैठ के, और उसमें भी 15 कॉन्फ्रेंसेज करी है जो अलग अलग प्रोजेक्ट से रिलेटेड थी, अलग अलग फील्ड से थी और अलग अलग एनवायरमेंट से थी। इसके अलावा कौंसल हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड। कौंसल ने कोविड के टाइम में जहां जहां भी हमारे लोगों को जरूरत थी वहां पर उनको मेडिकल किट्स देना है, फूड किट्स देना है, और थोड़ा बहुत मॉनेटरी बेनिफिट भी दिया है। इसके साथ ही मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि ये बाबा साहब अम्बेडकर प्रोफेशनल फोरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम आपस में एक दूसरे की नॉलेज शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद में कम्युनिटी को, हमें तो फायदा होता ही होता है, आपस में मेंबर्स को, कम्युनिटी को भी फायदा है, क्योंकि हम एक एलिवेटेड कॉन्फिडेंस से काम कर सकते हैं फील्ड में। और उसके साथ ही जो थोड़ा बहुत एफिलिएंट है तो हम पे बैक टू सोसाइटी, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। आप सब यहाँ पधारे, मैं आप सबका हृदय से अंबेडकर साहब के इस प्रोफेशनल फोरम की तरफ से, हमारे पदाधिकारियों की तरफ से और हमारे सारे सदस्यों गण की तरफ से आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका डॉक्टर रवि महेंद्रा जी। आज के इस प्रोग्राम में विभिन्न वक्ताओं ने और अतिथिगणों ने जो अपने विचार रखे, उसमें बंते जी ने पूरी हमारे इस फोरम को तारीफ की और उन्होंने बताया कि हमें समाज के हित में भी कार्य करना चाहिए, हम उसमें भी ध्यान देंगे। माननीय पारदी जी जो ऐसे कमीशन के मेंबर हैं, उन्होंने भी बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, उसी दिशा में काम करने के लिए हमें बताया है और हम उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर महावीर सिंह जी ने लीगल प्रोफेशन के बारे में बताया। रामदास अठावले जी जो आज के मुख्य अतिथि थे, उन्होंने भी फोरम की तारीफ की और बाबा साहब की जगह जगह पर मूर्तियां स्थापित करने के लिए जो उन्होंने बताया, उसका भी हमें ज्ञान मिला। हम भी कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ के जो अपने वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, केपी सिंह साहब, जो इंजीनियरिंग चीफ हैं एमसीडी में, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने सिविक सेंटर में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगवाई। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। और हमारी फोरम खुशकिस्मत है कि आप जैसे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक समानता के लिए कार्य करने को बोला। हमारे फोरम के द्वारा वो चाहते हैं कि अलग अलग शहरों में स्टोर्स बने और हमें अपने अपने समाज के व्यक्तियों को अपने अपने द्वारा कार्य करवाने का उन्होंने बोला है। राजकुमार आनंद जी ने भी बाबा साहब और उनके बारे में बताया, उनके साहित्य के बारे में बताया और हमारी जिम्मेदारी भी थी हमको कि हमें संविधान को और बाबा साहब के मिशन को बचाना है और उसी पर आगे काम करना है। इंजीनियर केपी सिंह जी ने भी आपसे तालमेल की बात की कि हमको आपस में तालमेल रखना है और उस तालमेल के लिए हमें लोगों को मोटिवेट भी करना है। मोहनलाल सामरिया जी ने भी अच्छा अपना बताया और ये बताया कि अपने अपने जहाँ जड़ें हैं, अपने अपने गांव हैं, तहसीलें हैं, जिले हैं,
उनमें अपना काम करें और उनको नौकरियों की बजाय बिजनेस में जाने के लिए प्रेरित करें और जो स्कीम्स हैं सरकार की उनको वहां तक पहुंचाए हैं। इसी पे जो मैं आदरणीय मोहनलाल जी को बताना चाहता हूं कि इस फोरम में रिटायर्ड लोग ही नहीं हैं। रिटायर्ड लोग तो बहुत कम हैं, ऑलमोस्ट 80% लोग सर्विंग हैं। 80% लोग सर्विंग हैं और केसी सिंह साहब ने बताया कि हमारे साथ जो उत्पन्न हो रहा है उस पर राजनेता लोग चुप रहते हैं। ये ठीक है, उनकी पार्टी का मसला है, उसमें हम क्या बोलें, सारे पार्टियों से बंधे हैं। बाबा का साहब का जो पूना पैक्ट अगर वो सही हो जाता तो मेरे ख्याल से आज कोई राजनेता जो है ना वो चुप नहीं रहता, लेकिन क्योंकि वो पूना पैक्ट हो नहीं पाया कई कारणों से, तो इसी के लिए मैं सभी वक्ताओं का, अतिथियों का धन्यवाद। दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।